बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पद्य भाग में रचित कविता है देवसेना का गीत, जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कविता पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर दृष्टि डालेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ सन 1889 में और देहांत इनका हुआ 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। ये विद्यालय शिक्षा 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं और साहित्य का गहन अध्ययन किया। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह 8वीं तक ही थी और बाकी का जो अध्ययन किया इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से किया। ये इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मूलतः कवि थे, लेकिन इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन्होंने जितने भी नाटक, कविताएं, उपन्यास, जितनी भी रचनाओं के बारे में लिखा, उनका प्रमुख भाव राष्ट्रीय जागरण था। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, भारतीय प्राचीन संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद ने ये काम किया। प्रसाद जी के रचित जो नाटक हैं उसमें प्राचीन भारत की संस्कृति के गौरव को अभिव्यक्त किया गया है और उनकी कहानियों में, कविताओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हैं। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। इरावती नाम का जो उपन्यास है यह अपूर्ण है, अर्थात ये पूरा नहीं हुआ। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह है। झरना आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक इनकी कविताएं हैं। यहाँ हम कविता पढ़ने से पहले देवसेना के गीत की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रसाद जी ने जो नाटक लिखा स्कंदगुप्त, उसी का एक अंश है, उसी में एक गीत है देवसेना, उसी को अपनी पाठ्यपुस्तक में अवतरित किया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है और बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई है। बंधु वर्मा देवसेना का भाई था, तो जब हुणों का आक्रमण होता है तब देवसेना का पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त होता है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थी प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। बच्चों, किसी भी पद्य की व्याख्या के 4 भाग होते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ लिखा जाता है,
उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और अंत में विशेष लिखा जाता है। संदर्भ में हम कविता का नाम, कवि का नाम और पाठ्यपुस्तक का नाम लिखते हैं। प्रसंग में जो भी पद्य होता है उसके भावों को संक्षिप्त में लिखा जाता है। व्याख्या विस्तार से की जाती है और विशेष में शिल्प सौंदर्य लिखा जाता है। तो आज हम देवसेना के गीत का प्रथम पद्य की व्याख्या करेंगे। देवसेना का गीत। यहाँ हम पद्य की व्याख्या से पहले कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। वेदना का अर्थ होता है दुख और पीड़ा। संचित का अर्थ होता है एकत्रित करना। मधुकरियों को हम जब शब्दकोश में अर्थ देखते हैं बच्चों, तो इसका अर्थ है कि ऐसा अनाज जो भिक्षा में दिया जाता है, अर्थात जो अनाज भिक्षा में दिया जाता है उसको मधुकरी कहा जाता है। श्रमकण का अर्थ होता है पसीने की बूंदे। आंसू से का अर्थ है आंसुओं की समान। प्रतिक्षण का अर्थ है हर क्षण, हर पल। नीरवता का अर्थ है खामोशी, अकेलापन। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। आह वेदना मिली विदाई। यहाँ देवसेना अपने जीवन की आशा, आकांक्षा, प्रेम, सुख सभी से विदा ले रही है और यह विदाई जो है वेदना, पीड़ा और दुख से युक्त है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ देवसेना कह रही है कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी इच्छाएं, प्रेम, अभिलाषाओं की चाह रखी, उन सभी को मैंने दान में दे दिया है। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति भिक्षा में अनाज देता है, उसी प्रकार मैंने अपनी आशाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को भीख में लुटा दिया है। यहाँ देवसेना अपने यौवन के समय के जो क्रियाकलाप हैं उनको भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है और उन कर्मों पर देवसेना को पश्चाताप हो रहा है। यहाँ देवसेना उस दुख से दुखी होकर उसके आंखों से आंसुओं के अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। छल छल थे संध्या के श्रमकण। यहाँ देवसेना कह रही है कि अत्यधिक परिश्रम करने के कारण इस जीवन रूपी संध्या में जो पसीने की बूंदें हैं, जो मेरे मस्तक से पसीने की बूंदें हैं, आंसू से गिरती थी प्रतिक्षण, आंसुओं के समान हर पल हर क्षण गिर रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ देवसेना कह रही है कि मेरी इस जीवन यात्रा, अर्थात मेरे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हम दृष्टिपात करते हैं तो मेरे जीवन के हर एक पक्ष पर नीरवता अनंत अंगड़ाई ले रही है, अर्थात खामोशी, अकेलापन असीम रूप से फैला हुआ है। आपको पता है कि हुणों का जब आक्रमण होता है, इस दौरान देवसेना अपने परिवार को खो देती है। स्कंदगुप्त की चाह होती है तो स्कंदगुप्त उसके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। तो न तो उसके पास उसका परिवार रहता है और ना ही उसके पास उसका प्रेम रहता है। इस प्रकार उसके जीवन के हर एक पक्ष पर, उसकी पूरी जीवन यात्रा पर सिर्फ अकेलापन और खामोशी ही फैली हुई है। बच्चों, अब हम इसको लिखित रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, इसको मैंने लिखकर बताया है। आप इसको लिखें और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। इसकी लिखित व्याख्या हम देखेंगे। संदर्भ में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा से अवतरित है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य देवसेना का गीत से उद्धृत है। फिर हम लिखेंगे प्रसंग। देवसेना अपने जीवन की आशा, आकांक्षा, प्रेम, सुख सब से विदाई ले रही है और ये विदाई वेदना से युक्त है। आज देवसेना अपने जीवन की भावी सुख, आशा, आकांक्षा सभी से विदाई ले रही है और ये विदाई वेदना से युक्त है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसकी व्याख्या हम करेंगे कि मैंने भ्रम में पड़कर अपने जीवन भर की इकट्ठी की हुई इच्छाओं, प्रेम और अभिलाषाओं की पूंजी को ऐसे दान में लुटा दिया है जैसे कोई भिखारियों को अनाज के दाने भीख में लुटा देता है। अर्थात देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को
भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह रही है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी जीवन संध्या में सदैव अत्यधिक परिश्रम के कारण जो पसीने की बूंदें हैं वह मेरे मस्तक से आंसुओं के समान गिर रही है। मेरी जीवन यात्रा पर अकेलापन असीम रूप से फैला हुआ था, अर्थात पूरे जीवन का हमसफर साथी मेरा अकेलापन है, मेरी खामोशी है। ना तो देवसेना के साथ उसका परिवार रहा और ना ही स्कंदगुप्त का उसको साथ मिला। अब बच्चों, हम इस पद्य के विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष में सर्वप्रथम हम जो भी पद्य होता है उसके भाव को एक पंक्ति में लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो पद्य है उसका भाव यह है कि देवसेना अपने जीवन की संघर्ष तथा अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। आंसू से में उपमा अलंकार है। यहाँ पसीने की बूंदों को आंसुओं के समान बताया गया है। उपमा अलंकार की परिभाषा है जब रंग, रूप, गुण, क्रिया आदि में समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार है। नीरवता का अर्थ हमें पता है खामोशी या अकेलापन, और खामोशी की मानव सुलभ क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ श्रृंगार का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। स्मृति बिंब का प्रयोग किया गया है। यहाँ देवसेना अपने विगत जीवन के पूरे कर्मों को याद कर रही है। स्मृति के आधार पर ये कविता लिखी गई है, इसलिए यहाँ स्मृति बिंब का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज हमने देवसेना के गीत के प्रथम पद्य की व्याख्या की। अगली कक्षा में हम इसके आगे के पद्यों पर चर्चा करेंगे।